आज के इस लेक्चर में संभावना का अर्थ डिस्कस करेंगे, बताएंगे। और उसी चैप्टर में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी तरह करते हुए चलेंगे लेक्चर्स में। तो संभावना का अर्थ क्या है? लैप्लास के अनुसार संभावना अर्थात प्रोबेबिलिटी वह अनुपात है जो एक घटना के घटित होने की समस्त संख्या पर आधारित होता है। साधारण रूप से संभावना का अर्थ किसी घटना के घटित होने के पूर्व अनुमान से लगाया जाता है, लेकिन सांख्यिकी में इसकी व्यवस्था या इसकी व्याख्या संख्यात्मक आधार पर की जाती है। अंडरवुड, टेलर, पूरा नाम है टेलर अंडरवुड, एवं उनके सहयोगियों ने संभावना का तात्पर्य बताते हुए 1954 में अपनी एक किताब लिखी थी, एलिमेंट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसमें कहा है, एक घटना की संभावना को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि एक घटना 100 स्थितियों या केसेस में कितनी बार घटित होती है, कि कोई इवेंट 100 टाइम्स में कितनी बार अकर कर रही है। The probability of an event will be defined as the number of times out of 100 that the event would occur. गैरेट ने भी संभावना के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है। उन्होंने कैसे बताया है? अन्य समान घटनाओं में एक घटना के घटित होने की संभावना या संभावित आवृत्ति के रूप में संभावना को परिभाषित किया जाता है, कि कोई इवेंट कैसे टेक प्लेस कर रही है, उसकी संभावना को हम परिभाषित करते हैं किसके रूप में? प्रोबेबिलिटी के रूप में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवेंट इज डिफाइंड एज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट अमंग इवेंट्स ऑफ लाइक सॉर्ट। संभावना की मात्रा 0 से लेकर 1 तक होती है। 0 का अर्थ है किसी घटना के घटित न होने की पूर्ण संभावना, और 1 का तात्पर्य है किसी घटना के घटित होने की पूर्ण संभावना। अब एक देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। जैसे सूर्य के रात में चमकने की संभावना क्या है? बिल्कुल 0 है। तो संभावना क्या हो गई? इवेंट सूर्य के रात में चमकने की इवेंट क्या है? 0 हो गई। और पूर्णिमा वाले दिन समुद्र में ज्वार आने की संभावना, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, ज्वार उभाटा आता है, तो संभावना क्या होगी? वो भी 1 कि वो आएगी ही। तो ये यहाँ पर 1 और 0 से मतलब है। तो संभावना जो है 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगी। अगर कोई घटना घटित होनी है तो 1, नहीं घटित होनी है तो 0। संभावना की मात्रा को 1 की संख्या के अनुपात फ्रैक्शन में व्यक्त कर सकते हैं और प्रतिशत में भी व्यक्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक रूप से अनुपात में व्यक्त किए जाने का अधिक प्रचलन है, मतलब मैक्सिमम उसको अनुपात नहीं करते हैं। जैसे किसी, मान लो कोई सिक्का है, हेड और टेल, उसमें हेड आने की प्रायिकता क्या होगी या प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। तो मतलब फ्रैक्शन में लिखने का चलन ज़्यादा है। संक्षेप में संभावना प्रोबेबिलिटी के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि एक घटना के घटित होने के पूर्वानुमान ही संभावना है। संभावना को ज्ञात करने का एक सरल सूत्र निम्नलिखित है, P = A/A+B। यहाँ पर P का मतलब क्या है? घटना के घटित होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट। A का तात्पर्य क्या है? घटना के घटित होने की संख्या, नंबर ऑफ कंडीशंस फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ द इवेंट। और B का मतलब क्या है? घटना के घटित न होने की संख्या, नंबर ऑफ कंडीशंस अनफेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ द इवेंट। संभावना, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। P = घटना के घटित होने की संख्या डिवाइडेड बाई घटना के घटित
प्लस घटना के न घटित होने की संख्या, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ केसेस और कंडीशंस फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस और कंडीशंस। इसी प्रकार एक घटना के न घटित होने की संभावना को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित है। Q इज इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस बी, P इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी और Q इज इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस बी। यहां पर Q का अर्थ न घटित होने की संभावना से है। अब दो उदाहरण लेते हैं और उसके माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण, हम जैसा कि जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक, या रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो सप्ताह के 7 दिनों के नाम अलग अलग परंतु एक समान आकार के 7 टुकड़ों पर अलग अलग लिखकर उनको अच्छी तरह से ही एक समान आकार में मोड़कर फोल्ड करके एक डिब्बे के अंदर इन सभी 7 दिनों के नाम लिखे कागज के टुकड़ों को रखकर अच्छे से हिलाकर रखा जाए और उसमें से एक कागज के टुकड़े को निकालकर उस पर रविवार लिखे होने की संभावना क्या है, तो उसको हम जानेंगे कि क्या संभावना होगी। हल, सप्ताह में कुल दिन होते हैं 7, सप्ताह में 7 दिन 7 कागज पर लिखे हुए हैं, कागज के टुकड़ों पर। रविवार उन 7 कागज के टुकड़ों में से एक कागज के टुकड़े पर ही लिखा है, अतः सभी 7 कागजों पर रविवार लिखे होने की संभावना क्या हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। अर्थात संभावना P बराबर क्या हो जाएगा, 1/7। 7 से अगर 1 को डिवाइड करें तो ये आता है 0.1428। इसको प्रतिशत में बदलने पर P इज इक्वल टू 1/7 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 0.1428 इंटू 100। इसको हम लिख सकते हैं 14.28%। अतः डिब्बे से एक कागज के टुकड़े को निकालकर या निकालने पर उस पर रविवार लिखे होने की संभावना कितनी हो जाएगी, 14.28% होगी। तो ये हमने परसेंटेज के फॉर्म में लिख दिया, वैसे 1/7 भी चलता है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब एक और उदाहरण लेते हैं ताश के पत्तों का। जनरली इसमें जो उदाहरण चलते हैं संभावना में ताश के पत्तों का है, एक ये दिन का हो गया, साल के महीनों का होता है, इसके अलावा डायस का होता है जो हम लोग लूडो वगैरह में खेलते हैं, डायस जिस पे 1 से 6 तक अंक लिखे रहते हैं, और हेड और टेल। ये 5 बड़े कॉमन क्वेश्चन हैं जिसमें ये हम संभावना ढूंढते हैं। ताश की एक गड्डी को अच्छे से फेंटकर और आंख बंद करके यदि एक पत्ता उस गड्डी से निकाला जाए तो उस पत्ते के पान के इक्के होने की और पान का इक्का न होने की संभावना क्या है। दोनों चीजें हमने निकाला तो पान का इक्का निकले, इसकी संभावना क्या है उसको भी परसेंटेज में निकालेंगे, और इक्का ना होने की, पान का इक्का ना होने की संभावना क्या है इसको भी निकालना है। तो 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में। एक ताश की गड्डी में हमको पता है 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्तों में केवल एक पान का इक्का होता है, अतः 52 पत्तों की गड्डी में पान के इक्के के निकलने की संभावना क्या हो जाएगी, 1/52 होगी। अर्थात संभावना P इज इक्वल टू क्या हो गई, 1/52 हो गई, और इसको डिवाइड करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 0.0192 भी लिख सकते हैं। ये आंसर भी हो गया। एवं पान का इक्का ना होने की संभावना, अब ना होने की संभावना क्या करेंगे, 1 - P कर दें, तो 1 - P मतलब 1 - 1/52, 52 एलसीएम ले लिया तो 52 - 1/52 ये हो जाएगा 51/52। तो पान का इक्का ना होने की संभावना क्या निकली, Q इज इक्वल टू 0.9808, या इसको आगे कर लें तो ये एक्चुअली आता है, ये आएगा 76 आएगा, तो यहाँ पे हमने राउंड ऑफ करके लिख लिया है। अब
इन दोनों ही वैल्यू को हम प्रतिशत में बदलते हैं। तो यहां पर p को प्रतिशत में इस प्रकार से लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 1/52 इंटू 100, 1/52 है 0.0192 इंटू 100, इसको हम लिख सकते हैं 1.92, और आगे अगर चलेंगे तो ये 923 आएगा, परसेंटेज में आ गया। एवं q को प्रतिशत में इस प्रकार से लिख सकते हैं, q बराबर मतलब पान के इक्का के न निकलने की संभावना क्या है, q इज इक्वल टू 51/52 इंटू 100 इज इक्वल टू 0.9808। इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 0.98098 इंटू 100, यहाँ पे 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 98.076 परसेंटेज हो गए। तो पान का इक्का निकलने की संभावना 1.9% है और पान का इक्का न निकलने की संभावना 98.076% है। ये संभावना, ये प्रोबेबिलिटी है। तो धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तब एनपीसी और क्लियर होगा, मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हम और समझ पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पॉइंट, मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी. Please subscribe the channel, press the bell icon and like the videos.